इन साथियों स्वागत है आपसे का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि कल यूपी टीपीएससी आयोग की तरफ से यूपी टीपीएससी एजीटी 3446 वैकेंसी का ऑनलाइन डीबी नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें जो कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा इसका कंप्लीट इंस्ट्रक्शन लिखा गया है। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि यूपी टीपीएससी अब जो कि किसी वैकेंसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन मोड में ही कराएगा, चाहे वो वैकेंसी VPO की हो, जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी की हो या फिर ANM की वैकेंसी हो जाती है। इन सभी वैकेंसी का जो भी डीबी होगा वो ऑनलाइन मोड में ही होगा। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, सभी नियमों को अच्छे से समझने वाले हैं। और आयोग बता दिया है कि यदि कोई भी मिस्टेक होती है तो जो कि अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए इन सभी नियमों को अच्छे से आप देख लीजिए और समझ लीजिए। यदि आप VPO, जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी और ANM और AGTL अभ्यर्थी हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस नोटिस में हम बात करें जो कि कब से इसकी ऑनलाइन डीबी जो कि स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सूच्य है कि आवश्यक सूचना दिनांक 7/2/2026 द्वारा आयोग के विभिन्न विज्ञापनों के अंतर्गत अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु समय समय पर शॉर्टलिस्ट होने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया गया था कि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से अभिलेख अपलोड कराने के संबंध में विस्तृत सूचना, निर्देश एवं लिंक यथाशीघ्र प्रकाशित किए जाएंगे। तदनुक्रम में विज्ञापन संख्या 07 परीक्षा 2024 प्राविधिक सहायक ग्रुप C मुख्य परीक्षा के अंतर्गत अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु शॉर्टलिस्ट हुए 22,256 अभ्यर्थियों से प्राविधिक सहायक ग्रुप C पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अहर्ता एवं आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र अभिलेख केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट निर्धारित पोर्टल से अपलोड कराए जाने का निर्णय माननीय आयोग के द्वारा लिया गया है, जिसके बारे में साथियों पहले हम आप सभी को बता दिए थे कि इसका जो कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो साथियों उसके बाद हम बात करें कि AGTA की डीबी कब से स्टार्ट होगी। तो आई होप अब तक तो आप सभी लोग को पता चल गया होगा कि AGTA की जो डीबी स्टार्ट होने वाली है 6 मार्च 2026 से स्टार्ट होने वाली है, जिसकी अंतिम तिथि की बात करें तो 5 अप्रैल 2026 उसकी लास्ट डेट हो जाती है। और देखिए आप लिखा गया है कि प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट निर्धारित पोर्टल पर अभिलेख अपलोड कराने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश निम्नवत हैं। तो ये सभी निर्देश को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कोई भी मिस्टेक होगी तो आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, चाहे आपके कितने भी नंबर बन रहे हैं। तो बात करें पहले निर्देश की, तो अनिवार्य अहर्ता एवं आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र तथा अन्य अपेक्षित सुसंगत अभिलेख केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट निर्धारित पोर्टल uptiptis.gov.in के माध्यम से ही अपलोड किए जाएंगे। किसी अन्य माध्यम जैसे यदि आप ईमेल, डाक या फिर व्यक्तिगत लेकर के जाते हैं तो यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी आयोग ने पोर्टल बनाया है सिर्फ उसी के माध्यम से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, अन्य किसी भी माध्यम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो अभिलेख अपलोड करने का लिंक केवल निर्धारित तिथि कब से है तो 6 मार्च 2026 से, और लास्ट डेट कब है तो 5 अप्रैल 2026 तक एवं समयावधि तक सक्रिय रहेगा, यानी कि 1 महीने तक सक्रिय रहेगा। निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात लिंक स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा। अभिलेख अपलोड कराने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा प्रेषित किए गए अभिलेख स्वीकार्य नहीं होंगे। अभिलेख अपलोड न करने वाले अभ्यर्थियों के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि साथियों जो आयोग ने समय दिया है उसके अंदर आप सभी लोग अपना डीबी करा लीजिएगा, नहीं तो उसके बाद से फिर चांस नहीं मिलेगा। जैसे लेखपाल वाले इस समय कह रहे हैं कि एक बार फिर से पोर्टल 1 हफ्ता के लिए खुलना चाहिए, बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बाकायदा 1 महीने का समय है और आप सभी लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट आराम से अपलोड कर सकते हैं। अब तीसरे यदि पॉइंट की बात करें तो लॉगिन करने हेतु अभ्यर्थी प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त पंजीकरण संख्या प्रविष्ट करेंगे। तत्पश्चात पंजीकृत मोबाइल नंबर, यानी कि जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या फिर ईमेल आईडी पर आपके एक OTP आएगा, और उक्त OTP की प्रविष्ट करने पर उपरांत अभ्यर्थी लॉगिन कर सकेंगे। यानी कि वो OTP आप जब डालेंगे तो आपका जो कि प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन विवरण की सुरक्षा एवं गोपनीयता की पूरी जिम्मेदारी
अभ्यर्थी को होगी। यानी कि जो भी आप OTP डालेंगे आपका पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा और वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे और उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। बात करें पॉइंट नंबर 4 की, तो अभ्यर्थियों को अपने नवीनतम रंगीन कलर फोटो अपलोड करनी होंगी। चेहरे पर अत्यधिक चमक या फिर छाया नहीं होनी चाहिए। फोटो के कम से कम 75% हिस्से में चेहरा ठुड्डे से लेकर शिखर तक स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। वर्तमान समय में साथियों देखिए, जो भी फोटो बनाई जा रही है उसमें जो कि सबसे ज़्यादा आपके चेहरे पर फोकस किया जा रहा है, यानी कि 75% हिस्सा तक सिर्फ जो कि आपका चेहरा होना चाहिए और बैकग्राउंड जो भी होगा वो जो कि वाइट और हल्का ग्रे होना चाहिए और आपके चेहरे पे ज़्यादा चमक या फिर छाया नहीं होनी चाहिए, ऐसा आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है। उसके बाद देखिए, इसमें कहा गया है कि फोटो में कोई दूसरा व्यक्ति, जानवर या वस्तु दिखाई नहीं देना चाहिए। अभ्यर्थी पारदर्शी चश्मा पहन सकते हैं लेकिन आंखें स्पष्ट दिखनी चाहिए। अभिव्यक्ति स्पष्ट यानी कि नेचुरल एक्सप्रेशन रखें। आंखें खुली और सीधी कैमरे की ओर देखते हुए होनी चाहिए। फोटो की साइज की बात करें तो 50 KB से लेकर के 100 KB के बीच में JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें 5वें नंबर पॉइंट की, कि विज्ञापन के अंतर्गत आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता के सापेक्ष अभिलेख अपलोड करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को अपने समस्त प्रासंगिक वांछित अभिलेख अनिवार्य रूप से वेब पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अभिलेख अपलोड कराने की अंतिम तिथि तक अपलोड किए गए जो कि अभिलेखों को देखा जा सकता है। यानी कि जो भी अपलोड आप कर देंगे उसको आप लास्ट डेट तक देख सकेंगे कि कोई गलती तो नहीं है, तथा अपलोड किए गए अभिलेखों में संशोधन भी किया सकता है और यदि कोई भी आपसे गलती हो गई है तो जब तक समय दिया गया है तब तक आप उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। बात करें पॉइंट नंबर 6 की, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा अपलोड किए गए सभी अभिलेख पूर्ण, स्पष्ट, पठनीय और विज्ञापन की दी गई शर्तों के अनुरूप हों। यदि अपलोड किए गए अभिलेख अपूर्ण, अस्पष्ट और पठनीय विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं पाए गए तो संबंधित अर्हता आरक्षण का दावा अस्वीकार किया जा सकता है और अभ्यर्थी को अनर्हत घोषित किया सकता है। यानी कि जो भी आपके आरक्षण संबंधी या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हैं वो एकदम स्पष्ट रूप से पठनीय और विज्ञापन की दी गई शर्तों के अनुसार होना चाहिए, नहीं तो आपका वहाँ पे अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। उसके बाद बात करें पॉइंट नंबर 7 की, यदि किसी अर्हता के सापेक्ष अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र पृथक पृथक हैं। जैसे आप लोग देखते थे पहले जो भी हाई स्कूल इंटर होते थे उसमें एक जो कि मार्कशीट मिलता था और दूसरा जो कि सर्टिफिकेट मिलता था जो कि अलग अलग होता था। तो यदि आपके ऐसे हैं पृथक हैं तो अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र को एक साथ स्कैन कर PDF फाइल के रूप में अपलोड करना होगा। यानी इन दोनों को एक साथ स्कैन करके एक PDF फाइल के रूप में अपलोड कर दीजिएगा और अभ्यर्थी सुनिश्चित करने की जो भी PDF फाइल का न्यूनतम आकार है वो 200 KB तथा अधिकतम बात करें 2 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जिनके पास भी ऐसे जो कि प्रमाण पत्र हैं वो इसका जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करें पॉइंट नंबर 8 की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी अभ्यर्थियों के लिए, कि अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन के समय प्रविष्ट विवरण जैसे कि उन अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी और शैक्षिक विवरण आदि तथा अपलोड किए गए अभिलेखों में अंकित विवरण में समानता हो। उक्त प्रविष्टियों एवं अपलोड किए गए अभिलेखों में अंकित विवरण में भिन्नता की स्थिति में सुस्पष्ट एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण अपलोड करना होगा। यानी कि यदि आपके नाम या फिर आपके माता पिता के नाम या फिर जन्मतिथि और जो भी आपने कैटेगरी अपना चूज किया है और शैक्षिक विवरण में कोई भी आपका जो कि गलती है तो आप वहाँ पे एफिडेविट बनवा लीजिएगा। एफिडेविट आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा। और बात करें भिन्नता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। बाकी आयोग जो भी निर्णय लेगा वो अंतिम होगा और आपके लिए मान्य होगा। बात करें पॉइंट नंबर 9 की, कि अपलोड किए गए अभिलेखों की सत्यता, वैधता और प्रामाणिकता की पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। आयोग किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अभिलेखों का सत्यापन करा सकता है तथा अभिलेखों के असत्य, अवैध, कूटरचित तथा भ्रामक होने की स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन जो कि निरस्त किया जा सकता है।
तो जो भी आपका प्रमाण पत्र है वो सही होना चाहिए, आपका जो कोई भी फॉल्ट नहीं होना चाहिए। बात करें पॉइंट नंबर 10 की, तो अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के संबंध में आयोग द्वारा आवश्यकता अनुसार स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। देखिए पहले भी हम बताए थे कि आपके डीबी में यदि कोई भी गलती होगी तो बाद में आयोग जो कि उसके लिए अपनी आवश्यकता अनुसार स्पष्टीकरण मांग सकता है, जिसको जो कि आपको ऑफलाइन आयोग में जमा करना होगा। बात करें पॉइंट नंबर 11 की, कि आयोग अथवा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा किए जाने पर अभ्यर्थी को अपलोड किए गए अभिलेखों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभिलेखों की मूल प्रति प्रस्तुत न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया सकता है। तो इसका आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब बात करें पॉइंट नंबर 12 की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि इंटरनेट सर्वर डिवाइस या अन्य तकनीकी कारणों से उत्पन्न समस्या के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अभिलेख अपलोड करने की प्रक्रिया समय से पूर्ण कर लें। यानी कि आप जो भी निर्धारित समय दिया गया है उसके बीच में आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और उसके बाद यदि करते हैं या फिर आपके सर्वर में किसी प्रकार की या फिर आपके डिवाइस में किसी प्रकार की जो गलती आती है तो वो आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। इसका आप लोग खुद ध्यान दीजिए। बात करें पॉइंट नंबर 13 की, वांछित अभिलेख अपलोड न कर पाने, अपलोड किए गए अभिलेखों में संशोधन न कर पाने, तकनीकी समस्या, व्यक्तिगत कठिनाई अथवा अन्य किसी कारण से अभिलेख अपलोड न कर पाने के आधार पर किसी प्रकार का अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो इसका आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बात करें पॉइंट नंबर 14 की, कि अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के आधार पर ही पात्र या अर्ह पाए जाने की दशा में संबंधित पद हेतु नियमानुसार चयन संबंधी कार्यवाही की जाएगी। अतः अभ्यर्थी अभिलेख अपलोड किए जाने हेतु विशेष अतिरिक्त सतर्कता बरतना सुनिश्चित करें। बात करें पॉइंट नंबर 15 की, अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित परिणाम में सम्मिलित होने, अभिलेख अपलोड किए जाने अथवा चयन के किसी चरण में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन संबंधी अंतिम परिणाम यथा समय घोषित किया जाएगा। तो इस पॉइंट का भी आप ध्यान रखिएगा। बात करें पॉइंट नंबर 16 की, कि उपयुक्त समस्त निर्देशों का पालन करना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगा तथा अपलोड किए गए अभिलेखों, प्रमाण पत्रों की स्वीकृति और स्वीकृति के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। 17वां और लास्ट है, कि अभिलेख अपलोड करने के उपरांत अभ्यर्थी को डिक्लेरेशन से सहमति होते हुए वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट कर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट बटन पर को क्लिक करने के उपरांत ही अभिलेख अपलोड करने की संबंध प्रक्रिया पूर्ण होगी। अभिलेख अपलोड करने के संबंधित प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थी को स्क्रीन पर प्रिंट फॉर्म में बटन जो प्रदर्शित होगा, जिसकी सहायता से अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र को डाउनलोड व प्रिंट कर सकेंगे। यानी कि जैसे आप जो कि फॉर्म फिल करते हैं ठीक वैसे ये भी फिल होगा, और जो भी आप फिल करेंगे उसका फिर से आप एक प्रिंट जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, यूपीटीसी आयोग की तरफ से आने वाली जितनी वैकेंसी हैं जिनका अब जो कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, उन सभी के लिए यही नियम लागू होने वाले हैं। तो आई होप आप लोग सारे नियम अच्छे से समझ गए होंगे, और आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहाँ से टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने साथियों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी आसानी से इस नियम को समझ सके।